खाटू श्याम मंदिर में नए साल और फाल्गुन सीजन की आहट के साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। देश के कोने कोने से आए भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में जय श्री श्याम के जयकारे गूंज रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पुलिस बल, स्वयंसेवक और मेडिकल टीम तैनात की गई है। श्रद्धालुओं को कई घंटे लाइन में लगकर दर्शन करने पड़ रहे हैं, लेकिन आस्था के आगे थकान भी फीकी पड़ जाती है। स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं से संयम बनाए रखने और व्यवस्थाओं में सहयोग करने की अपील की है। मुर्गों की खूनी जंग पर सट्टेबाजी। मुर्गों की लड़ाई के जरिए अवैध सट्टेबाजी का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर एक पूरे गैंग को रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके से बड़ी मात्रा में नकदी, मोबाइल फोन और वाहन जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस खूनी खेल पर लाखों रुपए का दाव लगाया जाता था। पशु क्रूरता के साथ साथ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। जैसलमेर बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर से एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में वो सीमा पार कैसे पहुंचा, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एजेंसियां उसके मोबाइल और दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। ई रिक्शा की माइलेज से परेशान होकर आगजनी। ई रिक्शा की कम माइलेज और बार बार खराबी से परेशान मोहन सोलंकी ने गुस्से में शोरूम के बाहर आग लगा दी। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और आरोपी को हिरासत में लिया। ये घटना उपभोक्ता असंतोष का गंभीर उदाहरण बन गई है। पत्नी के प्रेमी ने युवक की हत्या। शराब पिलाकर युवक की बेरहमी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पत्नी के प्रेमी ने पहले युवक को शराब पिलाई, फिर सिर कुचलकर हत्या कर दी और शव को खाई में फेंक दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। एमपी में कारोबारी ने ज्वेलर दंपति की हत्या, फिर खुदकुशी। मध्य प्रदेश में लेन देन के विवाद ने एक खौफनाक रूप ले लिया है। एक कारोबारी ने पहले ज्वेलर दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी और ज्वेलर दंपति के बीच लंबे समय से पैसों का विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी भारी कर्ज में डूबा हुआ था और बार बार रकम वापस मांगने से तनाव बढ़ गया था। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और सुसाइड नोट की भी जांच की जा रही है। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि आर्थिक तनाव किस तरह इंसान को हिंसा की राह पर ले जाता है। इंदौर में दूषित पानी से मौत पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मामले पर बयान देते हुए कहा कि ये गंभीर लापरवाही है और दोषियों पर सख्त कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में जनता की सेहत से समझौता नहीं किया जाएगा। नगर निगम और जल आपूर्ति विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। अहमदाबाद में दो गुटों के बीच पथराव, 42 हिरासत में। अहमदाबाद में दो गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव हुआ, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने हालात पर काबू पाते हुए 42 लोगों को हिरासत में लिया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। घटना के पीछे की वजहों की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की उल्टी गिनती शुरू। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ये बड़ा टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा, स्टेडियम और लॉजिस्टिक्स पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ये टूर्नामेंट एशियाई क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। वर्ल्ड कप से न्यूजीलैंड टूर तक टीम इंडिया का टाइट शेड्यूल। इस साल टीम इंडिया का शेड्यूल बेहद व्यस्त रहने वाला है। टी20 वर्ल्ड कप से लेकर न्यूजीलैंड दौरे तक लगातार सीरीज खेली जाएंगी। खिलाड़ियों के वर्कलोड को लेकर चिंता जताई जा रही है। बीसीसीआई रोटेशन पॉलिसी पर विचार कर रहा है ताकि खिलाड़ियों की फिटनेस बनी रहे। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि ये साल भारतीय क्रिकेट के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। यूपी, मेजर की बेटी को 24 घंटे में मिला अपने मकान पर कब्जा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर योगी सरकार की सख्ती देखने को मिली है। सेना के एक मेजर की बेटी को महज 24 घंटे के भीतर अपने मकान पर अवैध कब्जे से राहत मिल गई। पीड़िता का आरोप था कि कुछ दबंग लोगों ने उनके घर पर जबरन कब्जा कर लिया था और शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मामला सोशल मीडिया तक पहुंचा, जहां लड़की ने भावुक पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। पोस्ट वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटवाया और मकान असली मालिक को सौंप दिया। घर वापस मिलने के बाद मेजर की बेटी ने कहा, थैंक यू योगी अंकल, आपने मुझे न्याय दिलाया। ये मामला दिखाता है कि अगर आवाज सही मंच तक पहुंचे तो प्रशासन तुरंत कार्यवाही करता है। इस घटना ने आम जनता में भरोसा भी मजबूत किया है कि सरकार अपराध और दबंगई के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है।
एसएचओ ने पीठ पर लगाई नागरिकता जांच मशीन, वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक एसएचओ अपनी पीठ पर अजीब सी मशीन लगाकर लोगों से पूछता नजर आ रहा है, बांग्लादेशी तो नहीं हो। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ये घटना मजाक या जागरूकता अभियान के नाम पर की गई, लेकिन तरीका पूरी तरह विवादास्पद है। लोगों का कहना है कि इस तरह का व्यवहार आम नागरिकों को अपमानित करता है और पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाता है। विपक्ष ने इस मामले को मुद्दा बनाते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पुलिस विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं और एसएचओ से जवाब मांगा गया है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर किसी की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मामला बताता है कि सोशल मीडिया के दौर में एक छोटी सी हरकत भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। फरीदाबाद गैंगरेप केस, पीड़िता की रोंगटे खड़े कर देने वाली आपबीती। फरीदाबाद से सामने आया गैंगरेप का मामला पूरे देश को झकझोर देने वाला है। पीड़िता ने जो पुलिस को बयान दिया है वो दिल दहला देने वाला है। पीड़िता के मुताबिक पहले उसे जबरन वैन में बैठाया गया, फिर दरिंदगी की गई। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और डर के साये में छोड़ दिया। मामले के सामने आते ही पुलिस ने तेजी से कार्यवाही करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे काउंसलिंग दी जा रही है। सरकार और प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी। 1000 करोड़ कमाने के बाद धुरंधर फिल्म में बदलाव। बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद फिल्म धुरंधर को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार के निर्देश पर फिल्म में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म के कुछ सीन और डायलॉग्स को लेकर आपत्ति जताई गई थी। इसके बाद सेंसर बोर्ड और सरकार ने निर्माताओं को जरूरी बदलाव करने के आदेश दिए हैं। फिल्म मेकर्स ने कहा है कि वो कानून का सम्मान करते हैं और दर्शकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। इस फैसले के बाद फिल्म इंडस्ट्री में बहस तेज हो गई है कि क्या कमाई के बाद भी फिल्मों पर इतनी सख्ती जरूरी है। हालांकि दर्शकों की नजर अब फिल्म के नए वर्जन पर टिकी है। दिल्ली सिग्नेचर ब्रिज पर सशस्त्र गार्ड की तैनाती। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर अब चोरी और तोड़फोड़ की घटनाएं नहीं होंगी। प्रशासन ने यहां सशस्त्र गार्ड की तैनाती का फैसला किया है। बीते दिनों ब्रिज पर लाइट, केबल और अन्य सामान की चोरी की कई घटनाएं सामने आई थीं। इससे सुरक्षा पर सवाल उठने लगे थे। नई व्यवस्था के तहत 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी और सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये कदम जनता की सुरक्षा और सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए जरूरी था। लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। पुंछ में आतंकी हैंडलर रफीक नाई की संपत्ति कुर्क। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान आधारित आतंकी हैंडलर रफीक नाई के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है। UAPA के तहत उसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि रफीक नाई सीमा पार से आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। ये कार्यवाही आतंकवाद के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सुरक्षा एजेंसियों ने साफ किया है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। नए साल पर वैष्णो देवी में भारी भीड़। नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कटरा से लेकर भवन तक जयकारों की गूंज सुनाई दी। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जगह जगह पुलिस और CRPF तैनात की गई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि नए साल की शुरुआत माता के दर्शन से बेहतर नहीं हो सकती। मौसम ठंडा होने के बावजूद आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। नए साल पर श्रीनगर में पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़। नए साल के मौके पर श्रीनगर में पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिली है। डल झील में शिकारे और हाउस बोट पूरी तरह बुक हैं। पर्यटक बर्फबारी और खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों के लिए ये सीजन बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी न हो। LOC के पास ड्रोन से गिराया गया संदिग्ध सामान। LOC के पास ड्रोन से संदिग्ध सामान गिराए जाने की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सेना, SOG और पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शुरुआती जांच में हथियार या नशीले पदार्थ होने की आशंका जताई जा रही है। इलाके को घेराबंदी कर सील कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। लोगों ने भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर अब आवाज नहीं उठाई गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर में नए साल और फाल्गुन सीजन की आहट के साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। देश के कोने कोने से आए भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में जय श्री श्याम के जयकारे गूंज रहे हैं।
प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पुलिस बल, स्वयंसेवक और मेडिकल टीम तैनात की गई है। श्रद्धालुओं को कई घंटे लाइन में लगकर दर्शन करने पड़ रहे हैं, लेकिन आस्था के आगे थकान भी फीकी पड़ जाती है। स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं से संयम बनाए रखने और व्यवस्थाओं में सहयोग करने की अपील की है। मुर्गों की खूनी जंग पर सट्टेबाजी। मुर्गों की लड़ाई के जरिए अवैध सट्टेबाजी का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर एक पूरे गैंग को रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके से बड़ी मात्रा में नकदी, मोबाइल फोन और वाहन जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस खूनी खेल पर लाखों रुपए का दाव लगाया जाता था। पशु क्रूरता के साथ साथ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। जैसलमेर बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर से एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में वो सीमा पार कैसे पहुंचा, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एजेंसियां उसके मोबाइल और दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। ई रिक्शा की माइलेज से परेशान होकर आगजनी। ई रिक्शा की कम माइलेज और बार बार खराबी से परेशान मोहन सोलंकी ने गुस्से में शोरूम के बाहर आग लगा दी। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और आरोपी को हिरासत में लिया। ये घटना उपभोक्ता असंतोष का गंभीर उदाहरण बन गई है। पत्नी के प्रेमी ने युवक की हत्या। शराब पिलाकर युवक की बेरहमी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पत्नी के प्रेमी ने पहले युवक को शराब पिलाई, फिर सिर कुचलकर हत्या कर दी और शव को खाई में फेंक दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। एमपी में कारोबारी ने ज्वेलर दंपति की हत्या, फिर खुदकुशी। मध्य प्रदेश में लेन देन के विवाद ने एक खौफनाक रूप ले लिया है। एक कारोबारी ने पहले ज्वेलर दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी और ज्वेलर दंपति के बीच लंबे समय से पैसों का विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी भारी कर्ज में डूबा हुआ था और बार बार रकम वापस मांगने से तनाव बढ़ गया था। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और सुसाइड नोट की भी जांच की जा रही है। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि आर्थिक तनाव किस तरह इंसान को हिंसा की राह पर ले जाता है। इंदौर में दूषित पानी से मौत पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मामले पर बयान देते हुए कहा कि ये गंभीर लापरवाही है और दोषियों पर सख्त कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में जनता की सेहत से समझौता नहीं किया जाएगा। नगर निगम और जल आपूर्ति विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। अहमदाबाद में दो गुटों के बीच पथराव, 42 हिरासत में। अहमदाबाद में दो गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव हुआ, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने हालात पर काबू पाते हुए 42 लोगों को हिरासत में लिया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। घटना के पीछे की वजहों की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की उल्टी गिनती शुरू। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ये बड़ा टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा, स्टेडियम और लॉजिस्टिक्स पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ये टूर्नामेंट एशियाई क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। वर्ल्ड कप से न्यूजीलैंड टूर तक टीम इंडिया का टाइट शेड्यूल। इस साल टीम इंडिया का शेड्यूल बेहद व्यस्त रहने वाला है। टी20 वर्ल्ड कप से लेकर न्यूजीलैंड दौरे तक लगातार सीरीज खेली जाएंगी। खिलाड़ियों के वर्कलोड को लेकर चिंता जताई जा रही है। बीसीसीआई रोटेशन पॉलिसी पर विचार कर रहा है ताकि खिलाड़ियों की फिटनेस बनी रहे। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि ये साल भारतीय क्रिकेट के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। यूपी, मेजर की बेटी को 24 घंटे में मिला अपने मकान पर कब्जा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर योगी सरकार की सख्ती देखने को मिली है। सेना के एक मेजर की बेटी को महज 24 घंटे के भीतर अपने मकान पर अवैध कब्जे से राहत मिल गई। पीड़िता का आरोप था कि कुछ दबंग लोगों ने उनके घर पर जबरन कब्जा कर लिया था और शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मामला सोशल मीडिया तक पहुंचा, जहां लड़की ने भावुक पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। पोस्ट वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटवाया और मकान असली मालिक को सौंप दिया। घर वापस मिलने के बाद मेजर की बेटी ने कहा, थैंक यू योगी अंकल, आपने मुझे न्याय दिलाया। ये मामला दिखाता है कि अगर आवाज सही मंच तक पहुंचे तो प्रशासन तुरंत कार्यवाही करता है। इस घटना ने आम जनता में भरोसा भी मजबूत किया है कि सरकार अपराध और दबंगई के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। एसएचओ ने पीठ पर लगाई नागरिकता जांच मशीन, वीडियो वायरल।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक एसएचओ अपनी पीठ पर अजीब सी मशीन लगाकर लोगों से पूछता नजर आ रहा है, बांग्लादेशी तो नहीं हो। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ये घटना मजाक या जागरूकता अभियान के नाम पर की गई, लेकिन तरीका पूरी तरह विवादास्पद है। लोगों का कहना है कि इस तरह का व्यवहार आम नागरिकों को अपमानित करता है और पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाता है। विपक्ष ने इस मामले को मुद्दा बनाते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पुलिस विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं और एसएचओ से जवाब मांगा गया है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर किसी की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मामला बताता है कि सोशल मीडिया के दौर में एक छोटी सी हरकत भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। फरीदाबाद गैंगरेप केस, पीड़िता की रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती। फरीदाबाद से सामने आया गैंगरेप का मामला पूरे देश को झकझोर देने वाला है। पीड़िता ने जो पुलिस को बयान दिया है वो दिल दहला देने वाला है। पीड़िता के मुताबिक पहले उसे जबरन वैन में बैठाया गया, फिर दरिंदगी की गई। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और डर के साये में छोड़ दिया। मामले के सामने आते ही पुलिस ने तेजी से कार्यवाही करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे काउंसलिंग दी जा रही है। सरकार और प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी। 1000 करोड़ कमाने के बाद धुरंधर फिल्म में बदलाव। बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद फिल्म धुरंधर को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार के निर्देश पर फिल्म में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म के कुछ सीन और डायलॉग्स को लेकर आपत्ति जताई गई थी। इसके बाद सेंसर बोर्ड और सरकार ने निर्माताओं को जरूरी बदलाव करने के आदेश दिए हैं। फिल्म मेकर्स ने कहा है कि वो कानून का सम्मान करते हैं और दर्शकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। इस फैसले के बाद फिल्म इंडस्ट्री में बहस तेज हो गई है कि क्या कमाई के बाद भी फिल्मों पर इतनी सख्ती जरूरी है। हालांकि दर्शकों की नजर अब फिल्म के नए वर्जन पर टिकी है। दिल्ली सिग्नेचर ब्रिज पर सशस्त्र गार्ड की तैनाती। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर अब चोरी और तोड़फोड़ की घटनाएं नहीं होंगी। प्रशासन ने यहां सशस्त्र गार्ड की तैनाती का फैसला किया है। बीते दिनों ब्रिज पर लाइट, केबल और अन्य सामान की चोरी की कई घटनाएं सामने आई थीं। इससे सुरक्षा पर सवाल उठने लगे थे। नई व्यवस्था के तहत 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी और सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये कदम जनता की सुरक्षा और सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए जरूरी था। लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। पुंछ में आतंकी हैंडलर रफीक नाई की संपत्ति कुर्क। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान आधारित आतंकी हैंडलर रफीक नाई के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है। UAPA के तहत उसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि रफीक नाई सीमा पार से आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। ये कार्यवाही आतंकवाद के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सुरक्षा एजेंसियों ने साफ किया है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। नए साल पर वैष्णो देवी में भारी भीड़। नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कटरा से लेकर भवन तक जयकारों की गूंज सुनाई दी। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जगह जगह पुलिस और CRPF तैनात की गई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि नए साल की शुरुआत माता के दर्शन से बेहतर नहीं हो सकती। मौसम ठंडा होने के बावजूद आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। नए साल पर श्रीनगर में पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़। नए साल के मौके पर श्रीनगर में पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिली है। डल झील में शिकारे और हाउस बोट पूरी तरह बुक हैं। पर्यटक बर्फबारी और खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों के लिए ये सीजन बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी न हो। LOC के पास ड्रोन से गिराया गया संदिग्ध सामान। LOC के पास ड्रोन से संदिग्ध सामान गिराए जाने की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सेना, SOG और पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शुरुआती जांच में हथियार या नशीले पदार्थ होने की आशंका जताई जा रही है। इलाके को घेराबंदी कर सील कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। लोगों ने भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर अब आवाज नहीं उठाई गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं।